देखिए स्टूडेंट्स, बहुत दफ़ा सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें एक्सेल में मुख्तलिफ कमांड्स बार बार करनी पड़ती हैं। बार बार करने से मुराद ये है कि एक जैसे फंक्शन हमें हर एक शीट के ऊपर करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब किसी स्कूल में रिज़ल्ट तैयार होता है, जब ग्रेड बुक बनती है, तो हर स्टूडेंट के लिए या हर क्लास के लिए एक जैसे फंक्शन बार बार करने पड़ते हैं। जितनी भी क्लासेस, जितने भी सेक्शन उस स्कूल में होंगे, उन सब के लिए सबके नंबरों को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उनकी ग्रेड्स बनेंगे, फिर उनकी पोजीशंस डेवलप होंगी। तो एक ही जैसे फंक्शंस हमें बार बार करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स के दफ्तर में जब इनकम टैक्स रिटर्न हमारी आती हैं, तो एक जैसे फंक्शंस हर एक क्लाइंट या हर एक रिस्पोंडेंट के ऊपर हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक्सेल में फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मौजूद है, एक ऐसी फंक्शनैलिटी मौजूद है कि जिसमें हम एक जैसे फंक्शंस को सिंगल बटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ही हम वो एक बटन प्रेस करते हैं, जो फंक्शंस हमने उसमें लेआउट किए होते हैं, वो सारे फंक्शन बार बार उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने एक दफ़ा पहले भी इस सेशन में दी थी, वही दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें जब हम डू नॉट डिस्टर्ब का बटन प्रेस करते हैं, तो उस डू नॉट डिस्टर्ब के बटन के अंडर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी स्क्रीन डिम हो जाती है, फॉर एग्जांपल उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, फॉर एग्जांपल उसमें बैटरी अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो 80% के बाद वो ज़ीरो पे चली जाती है। सो ये सारे फंक्शंस वो सिंपल एक बटन के ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम टेक्निकल ज़ुबान में सिंगल बटन सॉल्यूशन कह देते हैं। उसी तरीके से एक्सेल में जब हमने एक जैसे फंक्शंस बार बार करने होते हैं, तो हम उसके लिए एक सिंगल बटन डेवलप कर लेते हैं। उस सिंगल बटन को एक्सेल की ज़ुबान में मैक्रो कहते हैं। मैक्रो कैसे डेवलप करते हैं, इस सेशन में हम यही सीखेंगे। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम एक्सेल में मैक्रो यानी एक सिंगल बटन सॉल्यूशन बहुत सारे फंक्शंस के लिए कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक रिजल्ट कार्ड है। मेरे पास एक स्कूल में मैंने हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल जनरेट की है, जिसमें 3 क्लासेस हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 में। मैंने इन तमाम शीट्स के ऊपर एक जैसे फंक्शन करने हैं। मैंने उनको फॉर्मेटिंग करना है इन नंबरों को। फिर इन नंबरों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये तमाम नंबर आउट ऑफ 125 है। और जब ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए, तो फिर मैंने उनके रैंक्स यानी उनकी पोजीशन डेवलप करनी है। ये सारे काम मैंने शीट नंबर 1 यानी क्लास 1 के लिए भी करने हैं, ये सारे काम मैंने क्लास 2 यानी शीट 2 के लिए भी करने हैं, और ये सारे काम मैंने शीट 3 यानी क्लास 3 के लिए भी करने हैं। उसी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, उसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आउट ऑफ 125, और उसी तरीके से उनकी पोजीशनिंग यानी उनके रैंक्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक्सेल को इस काम के लिए तैयार करूँगा कि किस तरीके से इन तमाम कामों को मैं एक मर्तबा करके एक्सेल में रिकॉर्ड कर लूँ, और जब एक्सेल इसको रिकॉर्ड कर ले, तो फिर हर मर्तबा दूसरी क्लास के लिए मैं वो सारे फंक्शन बारी बारी ना करूं, बल्कि एक्सेल में वही जो रिकॉर्डेड फंक्शन है उनको दोबारा चला दूं, तो वो सारे फंक्शन दोबारा हो जाएंगे। थर्ड क्लास के लिए वही सारे फंक्शन दोबारा अगर उसको रन कर दिया जाए, तो वो सारे फंक्शन दोबारा परफॉर्म हो जाएंगे। सबसे पहले, जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस काम को हम एक्सेल की ज़ुबान में मैक्रो कहते हैं। मैक्रो हर एक्सेल में जब भी हम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो हम उसमें मौजूद है, लेकिन वो सामने आम तौर के ऊपर नज़र नहीं आता। उसको ऑन करने के लिए मैं कुछ फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वो चीज़ पहले से मौजूद हो, लेकिन जहाँ पे मौजूद नहीं है उनके लिए ये एक एडिट फीचर हो जाएगा। फाइल को बटन को प्रेस किया, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पे गए, और ऑप्शंस में जाने के बाद हम ये कस्टमाइज रिबन यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, ये क्लिक्स कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा
कि अगर आपके पास एक्सेल का कोई और वर्जन मौजूद है तो स्टेप्स यही होंगे, लेकिन उनकी पोजीशनिंग शायद डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आपके पास एक्सेल का वर्जन 2021 या 2022 मौजूद है तो शायद ये फंक्शन किसी और तरीके से परफॉर्म हो, वो उसके लिए आपको उसके मैनुअल देखना पड़ेगा, लेकिन उनकी तरतीब यही होगी। तो यहाँ पे ये जो कस्टमाइज रिबन है, इसमें अगर आप राइट साइड के ऊपर जो दो विंडोज़ हैं, राइट साइड के ऊपर विंडोज़ जिसके ऊपर मेन टैब्स लिखा हुआ है, इन मेन टैब्स में अगर आप देखें तो आपको एक फंक्शन डेवलपर का नज़र आएगा। इस डेवलपर को हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे और आमतौर के ऊपर ये क्लिक नहीं होता, हो सकता है आपके कंप्यूटर में क्लिक हो, लेकिन आमतौर पे ये क्लिक नहीं होता। इस वक्त मैंने इसको क्लिक किया, इसको ओके का बटन प्रेस किया और जो ही मैंने ओके का बटन प्रेस किया, इस मेन टैब में मेरे पास एक और टैब डेवलपर के नाम का आ जाएगा और जो ही मैं इस डेवलपर को क्लिक करूंगा तो आप ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे मैक्रो के नाम की मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्योंकि मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करूंगा। रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले जो चीज़ मुझसे पूछ रहा है कि जो मैक्रो में डेवलप करना चाह रहा हूँ इसका नाम क्या होगा। लेट्स से मैं उसका नाम जो है वो टेस्ट रख देता हूँ। कोई भी नाम रखा जा सकता है, मैंने इसका नाम टेस्ट रख दिया है। फिर इसकी शॉर्ट की यानी कंप्यूटर में बजाय TEST टेस्ट पूरा नाम लिखने के हम अगर उसकी एक शॉर्ट की डेवलप कर लें तो वो क्या होगी, मैं उसकी शॉर्ट की जो है वो Ctrl+T के नाम के ऊपर इसको डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैक्रो कहाँ डिफाइंड होगा, ये इस वर्कशीट है उसके ऊपर डिफाइन होगा। हम इसको एक ग्लोबल लेवल के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको लोकल लेवल के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। लोकल लेवल का मतलब ये होगा कि जब तक ये शीट ऑन रहेगी वो फंक्शन, वो मैक्रो फंक्शन करता रहेगा, लेकिन जो ही हम इस शीट से बाहर निकलेंगे तो वो मैक्रो काम करना बंद कर देगा। ग्लोबल लेवल ये होगा कि चाहे इस शीट के ऊपर हम हों चाहे किसी दूसरी शीट के ऊपर हम अप्लाई करें, वो फंक्शन, वो मैक्रो हर मर्तबा अपना काम, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस वक्त मैं इसको इस वर्कबुक के लिए फोकस कर रहा हूँ, यानी लोकल मैक्रो डेवलप कर रहा हूँ। जब ये चीज़ें, इसका नाम और इसकी शॉर्टकट की डिफाइन हो जाए तो फिर हम इसको ओके कर देंगे और जो ही हमने इसको ओके किया, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम के ऊपर एक रेडी का बटन और एक बॉक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। ये बॉक्स इस चीज की निशानी है कि इस पॉइंट के बाद मैं जो भी कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करूंगा, एक्सेल उसको रिकॉर्ड कर रही है। वो चाहे फंक्शन सही हो गलत हो, जैसा भी फंक्शन होगा एक्सेल उसको रिकॉर्ड कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस मार्क्स को मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ये इसको होम का बटन प्रेस किया और होम का बटन प्रेस करने के बाद मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक की और यहाँ पे डेटा रूल्स और मैंने इसको ये कंडीशन डिफाइन कर ली। ये वही चीज़ है जो हमने किसी पिछले सेशन में सीखी थी। अब उसकी फॉर्मेटिंग एक दूसरे तरीके से हम करते हैं। हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जो इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे उसकी शेड जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको चेंज करें, मैं सिंपल उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपके सामने ये कर रहा हूँ। तो ये मैंने दूसरी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर परफॉर्म कर दी। अब मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद मैं यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय 125 और ये उसकी वैल्यू आ गई और इसका फॉर्मेट मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने इसको टिप कर दिया। तो अब इस स्टेप में इसने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। उसके बाद मैं इन नंबर्स की रैंकिंग को डिफाइन करना चाहूँगा। रैंक का फंक्शन भी हमने पिछले किसी सेशन में लर्न किया था, तो मैं दोबारा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रैंक ऑफ दिस नंबर और फिर हम इसकी रेंज डिफाइन करेंगे A2 से लेकर A20 तक। ये मैंने इसकी रेंज डिफाइन कर ली
काइंडली जहन में रखिएगा कि ये जो मैं डॉलर साइंस यूज़ कर रहा हूँ इसको भी आपने नोट करना है। और इसकी ये पोजीशन 1 आ गई और फिर उसके बाद हम इसको इस पोजीशन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इस तरीके से मेरे पास ये सारे कॉलम हो गए। अब मैंने जितने फंक्शंस परफॉर्म करने थे वो मैंने कर लिए। अब मैं जो रिकॉर्डिंग का फंक्शन है उसको रोकना चाहता हूँ, तो मैं इसी ये जो बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट बॉटम के ऊपर, इसको मैं क्लिक करूँगा और जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये वाले फंक्शन जो हैं, ये वाले जो मैंने 4 5 6 फंक्शन किए हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए। अब मैं शीट 2 पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वही फंक्शंस जो हैं, कंट्रोल टी मैंने उसका शॉर्टकट लिया था, तो कंट्रोल टी मैं प्रेस करूँगा और जो ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया वही फंक्शन जो मैंने पहले उससे रिकॉर्ड करवाए थे वो सारे के सारे इसने इस शीट के ऊपर भी परफॉर्म कर दिए। सिमिलरली जब मैं एक अगली शीट के ऊपर जाऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से मैं कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूंगा और वो जो सारे फंक्शन जो हैं वो हमने इसने एक्सेल में जो लर्न किए थे वो आपके सामने इसने परफॉर्म कर दिए। तो इस तरीके से देखें, ये हमने उस प्रोसेस को जो हमने बार बार करना था, हमने एक्सेल में एक मरतबा उसको रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको बारी बारी उसको परफॉर्म करवा दिया। अच्छा, ये जो मैक्रो की जो डेवलपमेंट है या मैक्रो की जो लिखना है, ये क्वाइट टेक्निकल है। अभी जो मैंने आपके सामने जो मैक्रो लिखा, इसके पीछे एक्सेल ने वो सारी कमांड ज़ुबानी याद की हुई हैं, वो सारी कमांड इसने रिकॉर्ड की हुई हैं। कहाँ पे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने मैक्रो को स्टार्ट करते वक्त डेवलपर के बटन को प्रेस किया था, डेवलपर के बटन को प्रेस किया और यहाँ पे अगर आप देखें मैक्रोस के बटन को क्लिक करें तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा, जिसमें मेन्यू में वो जितने भी मैक्रोस हमने डिफाइन किए हुए हैं, हमने डेवलप किए हुए, वो सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस वक्त तक क्योंकि हमने सिर्फ एक मैक्रो डेवलप किया है, तो यहाँ पे टेस्ट के नाम का वही मैक्रो मौजूद है। इसको अगर मैंने एडिट का बटन प्रेस करूँ तो ये देखें, ये एक प्रोग्रामिंग विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जिसका टेक्निकल नाम विजुअल बेसिक है, क्योंकि एक्सेल में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसकी बैक हैंड के ऊपर जो लैंग्वेज काम कर रही है वो उसे विजुअल बेसिक कहते हैं। विजुअल बेसिक की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए ये सारे फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने देखा कि जो हमने फंक्शंस की अगर गिनती करें वो तो गिनती के 3 या 4 फंक्शन थे, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए एक्सेल में कितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लाइंस लिखनी पड़ती हैं। ये सारी टेक्निकल लैंग्वेज है और इस विजुअल बेसिक को जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे, मैक्रो की डेवलपमेंट हमारे लिए उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। हम उतना ज़्यादा कस्टमाइज्ड मैक्रो डेवलप कर लेंगे, हम उतने ज़्यादा आसानी के साथ मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जाहिर है ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की प्रोफिशेंसी के ऊपर, जो किसी और कोर्स में आप लर्न कर लेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये आपको दिखा दिया कि ये विजुअल बेसिक के ऊपर ये सारी कमांड्स इसने याद की हुई हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इस सेशन में हमने देखा कि एक्सेल में मैक्रो कैसे डेवलप किए जाते हैं, हम किस तरीके से कुछ फंक्शंस के लिए ऑटोमेशन डेवलप कर लेते हैं और फिर उस ऑटोमेशन को सिंगल बटन में कन्वर्ट करते हुए हम बारी बारी हर शीट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। बजाय ये कि हम वो सारे फंक्शन बार बार हर एक शीट के ऊपर करें, वो हम एक बटन दबा के हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं। आपने देखा कि ये मैक्रो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट है, लिहाजा इसमें जो एडवांसमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना बेहतर तरीके से आप एक मैक्रो डेवलप कर सकेंगे, उसको हैंडल कर सकेंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है तो हम कुछ हद तक मैक्रो डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।